हमने क्या पढ़ लिया था, हमने कंपोजिशन पढ़ लिया था फंक्शन का, उसके बाद हमने इनवर्स निकालना पढ़ लिया था फंक्शन का। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये टॉपिक, बट थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए, तो पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अपने डिटेल में समझेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल बात करूं तो बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो देखो बाइनरी, बाइनरी मींस टू, तो टू टर्म्स पर कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो टू टर्म्स पर अपने क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, टू टर्म्स को अपने क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, टू टर्म्स को अपने माइनस कर सकते हैं, टू टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑपरेशन लगा सकते हैं। अपने उनका एचसीएफ ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और भी बहुत से ऑपरेशन होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा कि टू टर्म्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाया हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो अब बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किससे करते हैं, होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन, क्या बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन कैसी होगी, इसकी कोडोमेन कैसी होगी, तो इसके बारे में अपने आज अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो प्लस है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और मैं क्या मान लेता हूं कि मान लो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। अभी अपने इसको प्रूव भी करेंगे कि हाँ ये फंक्शन है, तो अपने एक बार एक सिंपल सा मान लिया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन है। अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अपने बाइनरी ऑपरेशन को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इसको वैसे किससे डिनोट कर रहा हूं, जनरली इसको अपने स्टार से डिनोट कर रहे हैं, तो स्टार से इसको डिनोट कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो ऐड है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे कि स्टार एबी, मतलब टू टर्म्स पर कोई ऑपरेशन लगाया, उस ऑपरेशन को मैंने लिखा स्टार, और जो अपने को मिली वैल्यू वो मैं अब ऐड को ले रहा हूं, तो जो वैल्यू मिली वो क्या होगी, वो a प्लस बी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने एडिटिव वाला ऑपरेशन लिया है, तो स्टार का मतलब यहां पर क्या है, प्लस है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एडिटिव वाले ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अगर यही मैं माइनस वाला ऑपरेशन कहता तो मैं क्या करता, स्टार ए बी, और इस स्टार का मतलब क्या है, इस स्टार का मतलब है a माइनस बी। लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं ऐड वाले ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा स्टार ए बी, टू टर्म्स थी उनका प्लस हो गया, तो वो क्या हो गया, प्लस वाला ऑपरेशन हो गया। अब मैं बात करूं कि अगर ये फंक्शन है तो उसकी डोमेन कैसी होगी। अपने जो अब तक फंक्शन पढ़ रहे थे, अपने जो अब तक फंक्शन पढ़ रहे थे उसकी डोमेन एलिमेंट्स का एक सेट होती थी। कैसे कि मैंने मान लो कोई फंक्शन लिया, मैंने फंक्शन लिया a टू b, ठीक है। तो उसमें अपने जो वैल्यू पुट करते थे वो कहां से लेते थे, वो a से लेते थे, और a कैसा होता था, a हमारा एक सेट होता था, एलिमेंट्स का सेट होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर डोमेन कैसी होगी, ध्यान से समझना इसको, यहां पर डोमेन में अपने को एट वन टाइम पर टू एलिमेंट्स चाहिए। यहां पर तो अपने को कितने एलिमेंट्स चाहिए थे, वन, कि अपने वन एलिमेंट ले लिया, उसका वो फंक्शन निकाल लिया, जैसे 3x था तो 3 into 1 3 into 2, तो ऐसे अपने को डोमेन में क्या होती थी, एलिमेंट्स का एक सेट होती थी। लेकिन यहां पर अपने को एट वन टाइम ऑपरेट करने के लिए डोमेन में से कितने एलिमेंट चाहिए, टू एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो भी तो अपने उसको प्लस कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि a था वो भी बिलोंग कर रहा है r को, और जो b है वो भी बिलोंग कर रहा है r को। तो मैंने क्या माना कि जो ab है वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा r क्रॉस r को। ये बात ध्यान से समझना कि r क्रॉस r होता क्या है, कि इसकी जो डोमेन है ना वो एक एलिमेंट्स का सेट ना होकर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होती है। कैसे, अब यहां पर क्रॉस क्या है, क्रॉस यहां पर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल,
कार्तीय गुणनफल कि दो सेट का कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं। अब यहां पर क्या है, अपने को एक टाइम में ऑपरेट करने के लिए टू टर्म्स चाहिए। तो मान लो अब R इंटू आर कैसी डोमेन होगी, देखो R इंटू आर कैसा सेट होगी, ये कुछ इस टाइप का सेट होगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो इस टाइप का ये सेट होगी। मतलब इस फंक्शन में और इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या फर्क है कि जो ये फंक्शन था इसकी जो डोमेन थी वो एक सिंपल एलिमेंट्स का सेट थी, लेकिन इसकी जो डोमेन है वो एक सिंपल एलिमेंट्स का सेट ना होकर वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब वो किसी सेट का उसी खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब खुद से ही क्या है, कार्तीय गुणनफल है। और देखो जो यहां पर अपने को वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू अपना आउटपुट आएगा वो कैसी होगी। अब मैंने क्या किया, 1 और 1 को जब प्लस किया, 1 और 1 को क्या किया, जब प्लस किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जब मैंने 1 और 2 को प्लस किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1 2 स्टार क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहां जो अपने को वैल्यू मिल रही है वो ओनली 1 एलिमेंट मिल रही है। यहां अपने को एट ए वन टाइम कितने एलिमेंट्स चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, दो सेट का क्या ले लिया, कार्तीय गुणनफल ले लिया। लेकिन यहां जो अपने को वैल्यू मिल रही है वो एलिमेंट मिल रहा है 1। तो मैंने ये किससे बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अब आपने बाइनरी ऑपरेशन की डोमेन पढ़ी है, इस डोमेन से कैसे अलग है ये, इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। एलिमेंट्स सिंपल नहीं होते, बिल्कुल क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसकी डोमेन है वो R क्रॉस R, मतलब उस सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और जो इसकी कोडोमेन है वो क्या है, वही सेट से बिलोंग करेगी जिसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो अब ये जो इसको मैं सेट को लिखूंगा तो मैं वहां फंक्शन को S से डिनोट कर रहा था, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन को मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं। तो स्टार R क्रॉस R2 R, ठीक है। अब अपने कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जरूरी नहीं है यहां पर रियल नंबर का ही सेट होगा, कोई भी हो सकता है। मान लो मैंने कोई A सेट ले लिया जो था 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स थे उसमें, ठीक है। उस पर कोई ऑपरेशन लग रहा था स्टार, तो वो कैसे लगेगा, देखो बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगेगा, यहां पर तो आएगा A क्रॉस A और फिर यहां पर क्या आ जाएगा A, जिसका यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहां पर वही सेट आएगा, ठीक है। तो अब मैं आगे क्या लिखूंगा, स्टार AB A प्लस B। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन A, और A क्रॉस A यहां पर कैसा होगा, डोमेन यहां पर कैसी होगी, देखो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो इसकी जो डोमेन है कुछ इस प्रकार से होगी, और इसकी जो कोडोमेन है वो 1 और 1 को जोड़ा तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसकी जो कोडोमेन है वो अपने निकाल सकते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी डोमेन एक सेट नहीं होती, क्या होती है, उस सेट का उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, और इसकी जो कोडोमेन होती है वो वही सेट होती है जिसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो अपने यहां पर क्या हुआ, एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। तो इससे अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन A क्रॉस A2 A, ठीक है। ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन A क्रॉस A2 A that star AB क्या होगा, A स्टार B
और जिसमें से अब देखो जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से, और जो ए स्टार बी है वो बिलोंग कर रहा है ए से। तो ये अपनी बाइनरी ऑपरेशन की एक सिंपल डेफिनेशन होगी। अगर मैं आपको सेट्स में लिख के डिनोट करवाऊं कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन को अपने डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले मैं कौन सा सेट लिख रहा हूं, मैं ऐड वाला लिख देता हूं। तो ऐड वाले को अपने कैसे लिखेंगे, जरूरी नहीं है ऐड मल्टीप्लाई वही सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो ऐड का बाइनरी ऑपरेशन लिखूं तो क्या होगा, स्टार आर क्रॉस आर टू आर, आगे क्या लिखूंगा मैं, ए स्टार ए बी, ऑर्डर पेयर था इस पर स्टार लगाया तो क्या बन गया, ए प्लस बी। अगर मैं इसी टाइप से सबट्रैक्ट का लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, स्टार आर क्रॉस आर टू आर, और स्टार ए बी क्या है, ए माइनस बी। और इसी हिसाब से अपने मल्टीप्लाई का लिख सकते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। तो ये अपने बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे भी नोट करते हैं। आपको मैंने बताया है इसकी जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसकी जो कोड डोमेन है वो क्या है, एलिमेंट्स का एक सेट है। अभी अपनों ने क्या पढ़ा कि जो ऐड है, जो सबट्रैक्ट है, सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या सबट्रैक्ट हमेशा ही बाइनरी ऑपरेशन है? अपने अब चेक करते हैं कि मान लो मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिया सबट्रैक्ट का, तो कैसा होगा, आर क्रॉस आर टू आर और स्टार ए बी ए माइनस बी। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो इसको अपने चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कोई भी ए ले लिया रियल नंबर से और बी भी ले लिया रियल नंबर से। तो मैंने कोई भी ले लिया, मैंने कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं अपने, मैंने एक तो ले लिया 2 और बी मैंने ले लिया 3। तो इसका जब मैंने स्टार बनवाया, ऑपरेट करवाया, इसको मेरे पास वैल्यू क्या आई, 2 माइनस 3 आई है। वैल्यू क्या आई है, 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो देखो ये तो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, एबी से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर आर से, मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। मतलब ये तो उसी सेट का क्या होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करना चाहिए, और ये जो अपना आंसर आया ये उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये तो अपने क्या कर रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर सेट को चेंज कर दूं, यहां पर सेट को चेंज कर दूं, तो स्टार नेचुरल n क्रॉस n टू n, मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या किया था, मैंने लिखा r क्रॉस r टू r। अब मैंने क्या लिखा, n क्रॉस n टू n। तो क्या अब भी एक बाइनरी ऑपरेशन है? चलो चेक करते हैं। तो स्टार ए बी का मतलब यहां पर वही है, ए माइनस बी। तो अब मैंने ए बी नेचुरल नंबर में से कोई ले लिया, क्या ले लिया, 2। बी भी नेचुरल नंबर में से कोई ले लिया, क्या ले लिया, 3। इनका जब मैंने ऑपरेट करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। अब ये तो नेचुरल नंबर से दोनों बिलोंग कर रहे थे, ये तो n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये जो -1 है ये n से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये -1 n से बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब कि क्या समझ आया अपने को कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कोई होगा या नहीं होगा, कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, ये इस सेट पर भी डिपेंड करता है कि जिस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट उठाया गया है, जो अपना रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये
करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो अब अपने इसको अपने पढ़ेंगे कैसे, इसको अपने पढ़ेंगे कैसे, तो इसको अपने पढ़ते कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर। इसको अपने क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एन। अगर मैंने आपको कोई और बाइनरी ऑपरेशन बताया जैसे स्टार ए क्रॉस ए टू ए है, तो उसको मैं कैसे रीड करूंगा, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब अपने क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।